नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स, जहां पे हम वेस्ट बंगाल की जो सबसे बड़ी खबरें होती हैं वो हम रोज आपके सामने प्रकट करते हैं और आपको बताते हैं। तो आज वेस्ट बंगाल और उससे सटा जो देश है बांग्लादेश, इन सब के बीच की तो सबसे बड़ी खबरें हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर तनाव बढ़ गया है। पिछले 2 या 3 घंटे में क्या कुछ तनाव हुआ है, क्या बड़ा बदलाव हुआ है बॉर्डर पे, फिर से क्या बड़ी टेंशन्स हुई हैं, उसको हम आगे इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है बीएसएफ और बीजेपी के बीच में जो बैठक हुई कल दिल्ली में, जो मीटिंग हुई, इन सब मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसको हम आपको बताएंगे। और अब आते हैं वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। आप हमारे हर एक वीडियो में पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं जिस तरीके से टीएमसी के बागी गुट अलग होके अपनी अलग पार्टी इसको कह रहे हैं, और टीएमसी खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी से बाहर हो गए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है सायोनी घोष का। वो सायोनी घोष जो कहा जा रहा था कि अगला ममता बनर्जी हैं, अगला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। इस विषय पर हमसे चर्चा करेंगे और 19 सांसदों की वो लिस्ट, वो नाम जो अब टीएमसी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो है टीएमसी बागी विधायकों की संख्या अब 64 हो गई है, 58 से 64, और ये बताया है रीत ब्रद ने। और आते हैं अपने पांचवी खबर पे, अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर के। इस पे क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो हर महीने आपको 3-3 हजार खासकर वेस्ट बंगाल की महिलाओं को मिलने वाला था, अब इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। और वो चेंजेस क्या हुआ है हम आगे अपने इस वीडियो में एक एक करके सभी खबरों पे बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर जो तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले महेंद्रगंज के पास ये मामला हुआ है। और ये भारत बांग्लादेश जीरो पॉइंट पर एक बांग्लादेशी नागरिक फंस गया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर ये सब क्लैशेस हो रही है, जहां पर जो घुसपैठी हैं वो अपने देश, अपने वतन जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ जो बीजेपी है वो उनको रोक रही है। वो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोक रही है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं रोक रही है, बल्कि वहां के जो लोकल लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, लाठी डंडे से मारपीट हो रही है। इसके विजुअल्स भी सामने आए हैं। और अब ये सब चल रहा है, किस लिए चल रहा है? क्योंकि जो घुसपैठी हैं अपने देश वापस जा रहे हैं, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं और बांग्लादेशी सरकार भी कह सकते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे जो तैनात है बॉर्डर पर, वो भी मना कर रही है कि नहीं, आप हमारे देश में नहीं आ सकते, जो कि वो नागरिक हैं बांग्लादेश की ही। और क्या हुआ आइए हम समझते हैं। बीएसएफ ने इस पे क्या दिया। बीएसएफ का पक्ष है कि व्यक्ति अवैध रूप से भारत में घुसा था, हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे वापस भेज रहे हैं। बीजेपी ने फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यानी जो भारतीय बीएसएफ है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा किसके सामने? बीजेपी के सामने, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने इस पे मीटिंग करने को कोई मतलब कहें तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जिस कारण ये अभी तक जो शख्स है वो फंसा हुआ है। अब आते हैं बांग्लादेश के पक्ष को लेकर के। बांग्लादेश का आरोप है कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो सेना है, वो जबरन लोगों को बांग्लादेश की तरफ ढकेल रहा है। वे घुसपैठियों को वापस लेने को तैयार नहीं है। ये आरोप है बीजेपी का। और उसके बाद आते हैं और बड़े संदर्भ में, उसके अंदर की और बड़ी क्या खबरें हैं। पश्चिम बंगाल और असम में अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजने की कार्रवाई जो हुई है वो तेज हो गई है। पिछले एक महीने में देखा जा रहा है भारत ने बांग्लादेश से 2860 संदिग्धों को नागरिकता सत्यापन की मांग की गई है, जो सीमा पर फंसे हुए हैं। और इसके अलावा जो भारत में स्थित है, उनकी जो डिटेल्स थी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, सारे एक चीज भारतीय सरकार ने वो बांग्लादेश सरकार को भेज दिया है। और इस पे विदेश मंत्रालय का बयान भी आया था कि हमने सब कुछ भेज दिया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार है, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है, वो अपने ही नागरिकों को अपनाने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि ये जो नागरिक हैं ये हमारे नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते से आप देख सकते हैं बॉर्डर पे जो क्लैश हो रहे हैं, इसी कारण हो रहे हैं, जो भिड़ंत हो रही है। इस पे सिर्फ जो आर्मी है, यानी जो सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर पे, वो सिर्फ नहीं आ रही है, जो आम जनता है वो भी आ रहे हैं।
कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पर जो लोग हैं वो आके पत्थरबाजी करते हैं। पिछले एक दिन कुछ दिन पहले की घटना थी कि लोग जो भारतीय बीएसएफ है उनके ऊपर भी वो हमला करती है, पत्थरबाजी करती है। और कल जो मीटिंग में क्या कुछ कहा हुआ, आइए इसको समझते हैं। जो बीएसएफ ने बांग्लादेश को जबरन ढकेलने वाले आरोप को सीधा और सरासर खारिज किया। कहा ये सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी है वो झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशी नागरिक को कानूनी प्रक्रिया के साथ वापस भेजा जा रहा है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए बांग्लादेश सरकार के साथ, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उससे इनकार कर रही है अपने ही नागरिकों को अपनाने के लिए। अब आते हैं और थोड़ा अंदर को लेकर के कि देखिए 2860 ये नागरिकों जो पहली लिस्ट है, अभी तो ऐसे बहुत लोग आएंगे क्योंकि कहा जाता है कि भारत में 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी अभी भी हैं और अभी तो ये सिर्फ 2860 नाम है और इसको लेकर के जो बीजेपी है और खासकर बांग्लादेश गवर्नमेंट है इस पे अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये विदेश मंत्रालय का बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने सीधा कहा कि अभी तक कोई भी हमारे साथ बात करने को राजी नहीं हुआ है, ना इस पे कोई जो हमने नाम भेजा था उस पर अभी कोई भी रिस्पॉन्स आया है। अब आते हैं लोकल पॉलिटिक्स यानी वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। ये तो रहा जो दो देशों के बीच चल रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले एक महीने कहें या पिछले 1 या 2 हफ्ते में जिस तरीके से पूरा पासा ही पलट गया, यानी अगर हम देखें तो आज से 1 या 1.5 महीने पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी, उनका नाम था पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर। यही ममता बनर्जी कांग्रेस को पूछ नहीं रही थी इलेक्शन से पहले, इंडिया गठबंधन को अपने आप से अलग करके रखा था। लेकिन आज जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की बात करें या खुद ममता बनर्जी, कल की ये बात है, वो जाके बैठती हैं, बात करती हैं किससे? सोनिया गांधी से। और अभिषेक बनर्जी किससे बात करते हैं? राहुल गांधी से। सोचिए कितना जल्दी टाइम पलटता है और क्यों बैठते हैं। आइए हम बात करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा सायोनी घोष का, ये काफी चर्चित नाम है वेस्ट बंगाल के अंदर। और जब चुनाव चल रहा था उसमें एक कहें तो स्टार प्रचारक थी, उनका वेशभूषा देखें तो पूरा ममता बनर्जी की तरफ, जिस तरीके से ममता बनर्जी साड़ी पहनती हैं ठीक उसी तरीके से वो भी साड़ी पहनती हैं, हर एक चीज। और लोग कहा जा रहा था कि ये ममता बनर्जी की बहुत करीबी भी मानी जाती हैं। और दूसरी चीज कि लोग ये भी कहने लगे थे कि अटकलें लगा रहे थे या उनका मतलब जो समर्थक थे खासकर टीएमसी के, कि ये अगला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं आने कुछ साल बाद, जब दीदी रिटायरमेंट लेंगी तो सायोनी घोष अगली मुख्यमंत्री होंगी, ये प्रशंसकों का कहना था। आज यही सायोनी घोष जो अपने आप को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक किसी यूट्यूब चैनल पे दे रही थी, उन्होंने इलेक्शन के दौरान जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था, जब ये विधानसभा चुनाव था, उन्होंने कहा कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो 3rd ग्रेड के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम ममता दीदी के छत्र साया में पले भरे हैं, उनसे ज्ञान लिए हैं, उनसे राजनीति सीखी है, हम उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने जय श्री राम को कहा कि कोई नारा तो थोड़ी ना है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि सायोनी जो घोष है वो बंगाल में, यानी जो टीएमसी की गुट अलग गुट है, क्योंकि इस समय देखें तो 2 गुट में बट गई है टीएमसी, उस गुट से, मेन गुट से वो अलग होना चाहती हैं, यानी जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वाला गुट है उससे वो अलग होना चाह रही हैं। ऐसे 19 नाम आए हैं, 19 सांसदों का नाम आया है। और आइए इन 19 सांसदों का नाम भी आपको एक एक करके बताते हैं और सायोनी घोष के बारे में थोड़ा बहुत और विस्तृत से चर्चा करेंगे। इन पहले 19 नाम जान लेते हैं कि आखिर ये 19 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं काकोली घोष, उसके बाद जगदीश चंद्र, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू तहर खान, प्रथा बापी और सायोनी घोष जो कि मैंने अभी बताया, माला रॉय, मिताली बैग, दीपक अधिकारी, कलीपाड़ा सोरेन। और उसके बाद नाम बात करें तो अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, एक बड़ा नाम। और बात करें तो आसित कुमार माल, सतवेदी रॉय और रचना बनर्जी। ऐसे ये 19 नाम हैं जो अब लिस्ट आई है कि अब ये सीधा बगावत कर रहे हैं और अपना जो समर्थन है वो दे रहे हैं एनडीए को, यानी बीजेपी को दे रहे हैं। ऐसे बड़े नाम यानी यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा, ये 2 बड़े सांसद सोचिए जो एक भारत में एक वेल नोन चेहरा है, अब वो टीएमसी से अलग होने
की बात कर रहे हैं। वो टीएमसी के साथ अब रहना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि हम जो टीएमसी है वो हमारी टीएमसी ही रहेगी, लेकिन इसमें जिस तरीके से तानाशाही चलती थी अभिषेक बनर्जी की, अब वो खत्म होनी चाहिए। जो भी होगा यानी मोनोपोली, जिस तरीके से जो वो चाहते थे वो फैसला होता था, लेकिन अब ये जो फैसला होगा अब लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा, सर्वसम्मति से लिया जाएगा। जो सांसद और विधायक जो भी फैसला लेंगे हमें उसे मान्य होगा। और थोड़ा और विस्तृत चर्चा करते हैं, यानी इससे और क्या हुआ। सायोनी घोष की बात करें तो वो तेज तर्रार युवा नेता हैं और टीएमसी युवा विंग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अपने सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो तस्वीरें हैं वो हटा दी। उनका बायो भी न्यूट्रल कर दिया गया और सिर्फ टीएमसी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल अभी बैनर बचा हुआ है। तब से ये अटकलें लगाई गई कि हाँ, अब सायोनी घोष भी टीएमसी छोड़ सकती हैं। उसके बाद ये और सायोनी ममता बनर्जी के सबसे करीबी और विश्वसनीय युवा चेहरों में शुमार थे। उनके इस कदम से टीएमसी फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। सोचिए, एक तरफ जहां पे कुछ महीने पहले यही सायोनी घोष पूरा बीजेपी को कहें तो मतलब जो कहना चाहती थी सब कुछ कह देती थी। जो शुवेंदु अधिकारी इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनको सी ग्रेड नेता बोला। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, 2029 में दीदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन सोचिए, आज दीदी के पास ना तो पार्टी बची है, और क्यों नहीं बची है। चौथी जो मेरी खबर है, इससे आप समझ जाएंगे कि जो टीएमसी बागी विधायकों की संख्या है वो हो गई है 64। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋतव्रत बंदोपाध्याय जो बागी गुट के अगर कहें तो लीडर हैं और इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा के अंदर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उनका ये कहना है। और क्या कहना है थोड़ा और आइए विस्तृत समझते हैं। उनके गुट में 64 विधायक हो गए हैं, जो पहले 58 थे। वो खुद को असली टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। शुवेंदु चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष वो नहीं मानते। जो इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो नाम था यानी 80 विधायक थे, उनकी फर्जी सिग्नेचर लिया गया था और जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे वो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, जिसके कारण खासकर दो जो विधायक उनको निष्कासित कर दिया गया था। किसको निष्कासित कर दिया गया था? ऋतव्रत बंदोपाध्याय को। और उसके बाद ऋतव्रत ने 58 विधायकों के साथ विधानसभा जाते हैं और अपने आप को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन पेश करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम ही असली टीएमसी हैं। यानी जो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी वो इस समय टीएमसी का हिस्सा नहीं है और वो ममता बनर्जी को एज अ सलाहकार देख रहे हैं। उनका कहना है कि हम दीदी से सलाह लेते रहेंगे, लेकिन वो बाध्य नहीं होगा। और ऐसा अब अटकलें लगाया जा रहा है, क्या कहा भी जा रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, क्या वही खेला हो सकता है ममता बनर्जी के साथ? और ये खेला हो गया है, हो सकता नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इस समय 64 विधायक 80 में से किसके साथ हैं? ऋतव्रत के साथ हैं। और सांसदों की बात करें तो 19 सांसदों की जो मैंने नाम लिस्ट पूरा बताया, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वो भी 19 नाम मैंने बता दिया। उसमें दो सबसे बड़े नाम यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा, ये दो बड़े नाम। इसके अलावा भी जो अदर सांसद थे, अब वो टीएमसी से अलग रख के होते हुए और एनडीए विलय नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। और उनका कहना है कि हम एनडीए के साथ मिल करके भारत को और आगे बढ़ाएंगे। और जो कांग्रेस के विलय पे हो रहा था कि कहा जा रहा था कि अब जो टीएमसी है वो कांग्रेस में विलय कर सकती है, इस पे ऋतव्रत ने साफ कहा हम कांग्रेस में विलय नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उनका साफ मना कहना है कि हम कांग्रेस के साथ कोई विलय नहीं करने जा रहे हैं। हमारी जो पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस ही रहेगी, टीएमसी ही रहेगी और जो ये गुट है यही मेन टीएमसी है। और जो अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी जो गुट की बात करते हैं वो गुट वो चीज नहीं है। और इसमें लोकसभा में उनके सांसद एनडीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ना कि सिर्फ कहें कि विलय कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से उनका समर्थन रहेगा। और बात कहें तो 80 सदस्यीय विधानसभा में 2/3 बहुमत यानी 53 की संख्या होनी चाहिए, जो कि 64 काफी है। यानी अगर 80 विधायक में से 2/3 यानी 53 विधायक अगर आप समर्थन दे देते हैं तो ये रूल है, ये जो क्या कहा जाए तो संविधान के तहत ये एकदम सही चीज है, करेक्ट है। जो कि 53 है, उनके पास 53 होना चाहिए और उनके पास 64 है। और साफ साफ कहा जा सकता है कि जो पार्टी का सिंबल है, पार्टी का नाम है, वो चला जाएगा ऋतव्रत के पास। और वो शायद कहें तो इस समय सबसे बड़े चेहरा बन सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि वही लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब आते हैं अपने लास्ट खबर पे
अन्नपूर्णा भंडार योजना इस वक्त ट्रेंडिंग में है। क्यों है? क्योंकि इस पे कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए दिया जाएगा। जो वेस्ट बंगाल की महिलाएं हैं, ओबीसी, जनरल, SC, ST सभी को दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो SC, ST समुदाय की महिलाएं हैं, उनको थोड़ा जो पैसा होगा वो बढ़ा के दिया जाएगा। और इसमें एक चेंजेस हुआ है कि एक परिवार एक राशन कार्ड से केवल एक महिला को ये लाभ मिलेगा। अगर यानी एक राशन कार्ड की बात करें, उसमें 4 से 5 महिलाएं हैं, लेकिन जो लाभ मिलेगा वो एक ही महिला को मिलेगा। लेकिन एक चीज और चेंजेस है, अगर आपके घर में 2 राशन कार्ड है और 2 राशन कार्ड अलग अलग है, भले एक ही परिवार के आप लोग हो, लेकिन राशन कार्ड जो है वो 2 अलग अलग है, तो उसमें 2 महिलाओं को जो ये फायदा होगा ये मिलेगा नहीं 36,000 रुपए सालाना। लेकिन जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से लेकर के 60 तक। और जो आपका बैंक खाता वो आधार से लिंक होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जॉइंट अकाउंट पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। विशेष छूट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर संयुक्त परिवार में अलग अलग राशन कार्ड हैं तो 2 महिलाओं को लाभ मिल जा सकती है। और ये जो योजना है, ये यानी जो पहले लक्ष्मी भंडार योजना थी, इसी को अब नाम चेंज होकर के अन्नपूर्णा भंडार योजना का नाम दिया गया है। और यानी जो SC, ST महिलाएं हैं उनको इस पे थोड़ा और ज्यादा जो मदद किया कहा जाए या जो सरकार पैसे दे रही है उसको अब बढ़ा के देगी। तो ये रही हमारी जो आज की हमारी शो में वेस्ट बंगाल फाइल्स में जो सबसे बड़ी खबरें थी इस वक्त की, तो हमने आपको शेयर किया। इस खबर को देख करके आपको क्या कुछ लगा और आप हमसे किस और मुद्दे पे, किस विषय पर खबर देखना चाहते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।